तो आज हम एकादशी के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि सभी शास्त्रों में कहा गया है कि एकादशी का जो कोई भी व्रत करता है तो उसके सारे ही पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे कभी नरकीय लोक की प्रवेश नहीं करना पड़ता, नरकीय लोक में। तो इस एकादशी का इतना महत्व है कि मतलब इतना प्रभावशाली है कि जो कोई भी व्यक्ति अगर इस एकादशी का भूलवश भी अगर पालन कर लेता है तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उसको जो जीवन का परम लक्ष्य है भगवत धाम की प्राप्ति हो जाती है। और एकादशी के दिन हमें अन्न का त्याग करना अनिवार्य है। तो अ, अब हम इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। जैसे कि भविष्य उत्तर पुराण में इस एकादशी का जो महात्मा है उसकी चर्चा हुई है। राजा युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न करते हैं कि हे प्रभु, हे जनार्दन, ये जो माघ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी है, इस एकादशी का महात्म्य क्या है और इसकी कथा क्या है, और इस एकादशी को कैसे संबोधित किया जाता है, और एकादशी जो है माघ मास के शुक्ल पक्ष में आती है, यह इतनी प्रभावशाली है कि इससे यानी भैमी एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह व्रत इतना प्रभावशाली है कि इसके कारण जो भी आसुरी प्रभाव है वो भी सारे नष्ट हो जाते हैं। तो जो कोई भी भाग्यशाली व्यक्ति इस दिन एकादशी व्रत का पालन करता है तो उसके सारे के सारे पाप नष्ट होकर और उसे कभी भी पिशाच योनि में जन्म नहीं लेना पड़ता और अंततः वह जन्म मृत्यु के इस भयानक चक्र से मुक्त हो जाता है। तो एक बार की बात है, जब देवराज इंद्र स्वर्ग लोक में पारिजात वृक्ष से सुशोभित वन में विहार कर रहे थे, तो उन्होंने अपनी प्रसन्नता के लिए वहां विहार नृत्य और संगीत का आयोजन किया हुआ था। चित्रसेन नाम के संगीतकार अपनी पत्नी मालिनी और उनके पुत्र माल्यवन के साथ वहां पर संगीत का जो प्रोग्राम था वो प्रस्तुत कर रहे थे। और वहां पर पुष्पदंत की पुत्री पुष्पवती भी वहां पर उपस्थित थी। तो हुआ यूं कि पुष्पवती और माल्यवन ने जब एक दूसरे को देखा तो वो एक दूसरे से के सौंदर्य और रूप को देखकर इतने मोहित हो गए कि वो जो संगीत का कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे थे वो उन्हें ध्यानपूर्वक उन्होंने नहीं किया। और उससे भगवान जो देवराज इंद्र थे वो बहुत ही क्रोधित हो गए कि आपने मेरी सेवा में भंग किया है और आपने मेरा जो ये संगीत का कार्यक्रम है इसमें आपने बाधा डाली है, तो मैं आपसे बहुत ही अप्रसन्न हूँ। और वो क्रोधित होकर उन्हें भयंकर श्राप दे देते हैं कि आपने जो ये अपराध किया है उसके उसके लिए आपको मैं श्राप देता हूँ कि आप तुरंत ही पिशाच योनि में प्रवेश करें और पृथ्वी लोक पर जाकर अपने अपराधों का जो भी दंड है वो भुगते। तो इस श्राप के कारण वे दोनों पिशाच योनि में चले जाते हैं और वो पृथ्वी लोक पर हिमालय पर जाकर अपने दंड का वो दंड भुगतते हैं। तो वहां पर उन्हें इतना कष्ट होता है कि वहां पर बहुत ही सर्दी होती है और उन्हें वहां पर मतलब उनकी परिस्थिति ऐसी हो जाती है कि ना ही उन्हें कुछ भी वो स्पर्श कर पाते हैं और किसी भी चीज की उन्हें गंध की अनुभूति होती है। तो वे बहुत ही दुखी हो जाते हैं और वे फिर सोचने लगते हैं दोनों कि हमने ऐसा पिछले जन्म में क्या पाप किया था कि हमें इतनी यातनाएं भुगतनी पड़ रही है। क्योंकि हमने सुना है कि नर्क में बहुत ही हमें कष्ट दिया जाता है, नर्क में बहुत ही कष्ट होता है। तो अभी हम जो ये यातनाएं भुगत रहे हैं तो उससे भी ज्यादा है। तो हमने कुछ ऐसे ही क्या पाप किए थे कि हम ये भुगत रहे हैं। फिर एक दिन यह माघ मास की शुक्ल पक्ष की तिथि आती है। उस दिन क्या होता है कि उन्हें भोजन प्राप्त नहीं होता है और उनकी परिस्थिति इतनी विकट हो जाती है कि वो चल भी नहीं पाते और वो वहां पे ही एक पीपल के पेड़ के नीचे गिर जाते हैं दोनों भी। फिर होता है कि उसी रात मतलब वह वहीं पे पड़े होते हैं। उस रात ठंड भी इतनी बढ़ती जाती है कि वो ठंड के कारण दोनों सो भी नहीं पाते। तो वह मतलब उन्होंने उस एकादशी का व्रत का जो पालन कर लिया, अनजाने में उन्होंने वो व्रत कर लिया, तो उसका उन्हें फल प्राप्त होता है। और उस व्रत के कारण द्वादशी के दिन उन्हें एकादशी व्रत का जो उन्होंने पालन किया था उसका फल प्राप्त होता है, उन्हें पिशाच योनि से मुक्ति मिल जाती है। फिर उन्हें भगवान के आशीष से वे पुनः अपना जो देवी योनि प्राप्त करते हैं और सुंदर आभूषणों से सुसज्जित वो अपने स्वर्ग लोक में वापस लौट जाते हैं।
जब वो स्वर्गलोक जाते हैं तो भगवान जो देवराज इंद्र है वो उन्हें देखते हैं वहां पर स्वर्गलोक में, तो वो बहुत ही अचंभित हो जाते हैं कि मैंने आपको श्राप दिया था, आपको मेरे श्राप से मुक्ति कैसे मिल गई, आपने ऐसा क्या उपाय किया और किसकी आराधना की जिससे आपका ये श्राप भी कट गया और आपके सारे पाप नष्ट हो गए। तो उत्तर में मूल्यवान कहता है कि हमने जया एकादशी यानी भैमे एकादशी का हमने व्रत का पालन किया था, और परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की कृपा से और जया एकादशी के व्रत के प्रभाव से हमें पिशाच योनि से मुक्ति मिल गई और हम पुनः स्वर्गलोक में लौट आए। तो भगवान जब देवराज इंद्र ये सुनते तो वो कहते हैं कि आपने श्री कृष्ण की सेवा की है और एकादशी व्रत का पालन भी किया है, तो आप दोनों मेरे द्वारा भी पूजनीय हो गए हैं। फिर आगे कहते हैं, भगवान युधिष्ठिर महाराज से कहते हैं कि जो भी व्यक्ति इस व्रत का पालन श्रद्धा से करता है उन्हें ब्राह्मण हत्या के पाप से भी मुक्ति मिलती है और उन्हें हर तरह के यज्ञ का करने का लाभ प्राप्त होता है, हर प्रकार के तीर्थों का जो भ्रमण करते हैं उसका लाभ प्राप्त होता है और उन्हें और उस व्यक्ति को वैकुंठ धाम में वास मिलता है। इस एकादशी के अगले दिन यानी के द्वादशी के दिन, द्वादशी के दिन का भी एक महत्वपूर्ण दिवस है जिसे वराह द्वादशी के नाम से जाना जाता है। तो इसके उपलक्ष्य में एकादशी के दिन आधे दिन तक निर्जल व्रत किया जाता है और द्वादशी के दिन इसका उत्सव मनाया जाता है। तो इसकी कथा कुछ इस प्रकार है कि जब हिरण्यक्ष बहुत ही पाप कर रहा था तो उसने पृथ्वी को जल में डुबा दिया था। तो तभी भगवान श्री विष्णु ने अपने वराह अवतार लिया था और उन्होंने अपने दांतों पर पृथ्वी को पुनः स्थापित किया था। तो इस दिन को भी हमें उत्सव मनाया जाता है। तो इस तरह हमें एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए और हमें भगवान श्री कृष्ण के निकट जाने का लाभ उठाना चाहिए। तो मैं सभी को एकादशी व्रत की शुभकामनाएं देती हूँ और हरे कृष्णा, धन्यवाद।